आप देख रहे हैं आपकी आवाज 110। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। इजराइल और हमास के दरमियान करीब 39 दिन से जंग चला आ रहा है। लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे और लोग जानना चाह रहे थे कि इस जंग में ईरान सीधे क्यों नहीं पहुंचा। लोग ये कह रहे थे कि ईरान ने हमास को उस्का दिया और जंग से पीछे हट गया और जितने लोग मारे गए हैं अभी, इसकी सारी जिम्मेदारी ईरान के ऊपर आती है। ईरान ने धोखा दिया, ईरान ने गलत किया। मैं सोचा कि इसके बारे में कुछ आपसे बात कर लूं और साफ और क्लियर करना ये ज़रूरी है ताकि लोगों के बीच गलतफहमी नहीं हो सके। देखिए, 11 साल के बाद ईरान और सऊदी अरब के बीच में एक दोस्ताना संबंध, एक रिलेशन बना है। इस रिलेशन से घाटा किसको है? अमेरिका और इजराइल को। ये कभी नहीं चाहता है कि ईरान का रिलेशन अरबों के दरमियान बने, सऊदी अरब से बने। क्यों? अमेरिका अपना सारा आर्म्स सऊदी अरब को और अरबों को बेचा करता है ईरान का डर और खौफ दिखाकर, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोस्ती से अमेरिका को और इजराइल को बहुत ही घाटा है। इसलिए ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत, बहुत सोची समझी चाल के तहत ये बदनाम किया जा रहा है कि ईरान के चलते ये जंग हुआ और ये जितनी भी फिलिस्तीन में, गाजा पट्टी में लोगों की मौत हुई है, इसके पीछे ईरान जिम्मेदार है। मैं ये बता देना चाहता हूं ताकि लोगों के दरमियान गलतफहमी नहीं रहे। ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक साजिश है जिसे समझना होगा हमें। आपको मैं एक नक्शा दिखाना चाहता हूं, एक मैप दिखा रहा हूं। इसको देखिए, ईरान कहाँ पर ईरान है और जो फिलिस्तीन है, जो इजराइल है, इससे कितनी दूरी पर है। ईरान बॉर्डर पर नहीं है, ईरान उससे सटता नहीं है। ईरान के पास एक बॉर्डर इराक पड़ता है, इराक के बाद सीरिया पड़ता है और इराक से एक जॉर्डन पड़ता है। इजराइल और फिलिस्तीन का रास्ता अगर बॉर्डर पड़ता है तो जॉर्डन है एक तरफ इजिप्ट है, एक तरफ सीरिया है। इन लोग चाहे तो मदद कर सकते थे, अपना रास्ता खोल सकते थे और इस रास्ते के जरिए से बहुत मदद किया जा सकता था, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन अब हिजबुल्लाह के जरिए से ईरान मदद कर रहा है, यमन के जरिए से ईरान मदद कर रहा है, क्योंकि यमन में ईरान की पहुंच है। हिजबुल्लाह भी ईरान का ही एक हिस्सा है, उस ईरान की मदद से ही हिजबुल्लाह चलता है। अगर डायरेक्ट ईरान मदद नहीं कर सकता है। इसी से ताल्लुक एक बहुत इस्लामिक स्कॉलर फजल रजा आब्दी ने एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए इस मसले पर एक बहुत खूबसूरत अंदाज से लोगों को समझाया है। फजल रजा आब्दी का एक टीवी इंटरव्यू है। मेरा सवाल बुनियादी तौर पर आज जो भेजे गए सवाल आते हैं उसमें से ये है कि देखें, सारे लिप सर्विस कर रहे हैं, लेकिन ईरान के बारे में लोगों का ये ख्याल जाहिर हुआ कि ईरान शायद बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है, लेकिन इस स्ट्रेट फॉरवर्ड में वो खुल के सामने नहीं आया। अभी आज की तकरीर में भी इब्राहिम रईसी ने वो जुबान इस्तेमाल नहीं की है या वो अंदाज इस्तेमाल नहीं किया जो कि होना चाहिए था। इसकी क्या वजह है? क्या दुनिया से हिजबुल्लाह का खात्मा हो गया? इसका हिजबुल्लाह का नहीं तो पर हिजबुल्लाह काफी है ना। मैं तो कह रहा हूँ ये सारे नेटो ममालिक, ये सारे नसरानी, यहूदी, हिनूद अपनी तमाम दुनिया की फौज लेके आ जाए, एक हिजबुल्लाह काफी है। भाई मेरी बात सुने, हिजबुल्लाह कौन है? हाँ। ईरान। हशदल शाबी कौन है? ईरान। ज़ैनबियुन कौन है? ईरान। फातमियुन कौन है? ईरान। यमन के हूसियों पे मुश्तमिल अंसारुल्लाह कौन है? ईरान। हमास कौन है? ईरान। फलस्तीन इस्लामी जिहाद कौन है? ईरान। मुल्क से मुल्क नहीं टकराएगा, तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था। ये ग्रोह कहते हैं ना, अब ये ग्रोही जंग है ये। तो ये पूरा माइंडसेट ईरान है। अब ये अगर ईरान खुल के नहीं टकरा रहा तो जामा हक्कानिया के ये शागिर्द लड़ रहे हैं जाके। भाई इसकी जिहाद के परचम, ये जो माइंडसेट है इसको जवाब है डायरेक्ट। ये जिहाद इस्लाम का अलम और जिहाद के परचम के ठेकेदार तो तुम थे। नजर तो तुम्हें आना चाहिए था, खुद तो नजर आए नहीं, घरों में बैठ के कसीदा गोई कर रहे हो।
तुम किधर हो? अगर तुम्हें जाने में कोई मसला, टिकट देता हूं, आओ एयरपोर्ट पे लाइन लगाओ, मैं टिकट देता हूं, जाके दिखाओ ना। फिर तुम तो सिर्फ वहां गए हो जहां से डॉलर मिलते हैं, यहां तो डॉलर नहीं मिलेंगे। ये तो ओरिजिनल जिहाद है, ये तो जिहाद फी सबिलिल्लाह है। तो ये बकबक करने के लिए यही रह गए यहां। और ये माइंडसेट जो है इस कॉज को नुकसान दे रहा है ना। ईरान खुल के सामने नहीं आ रहा। वो भाई गोली से लेके, असले से लेके, तोप के गोलों से लेके मिसाइल तक उसी के हैं, तुम्हारे तो नहीं है। तुमने तो सारी जिंदगी चंदे ही मांगे। आज कहीं जंग लगा दो, ये पेटियां लेके चंदे मांगना शुरू हो जाएंगे, ऊपर से बातें करते हैं। ये सारी फोर्सेस जिनका ये प्रोपेगेंडा है इनका हक था जाके लड़ना। भाई फलस्तीन के अंदर 80% तो है अहले हदीस सलफी हार्डकोर, 20% है हार्डकोर देवबंदी। तो आप किधर हैं? आप बताएं ना अपने बारे में, आप किधर हैं? अच्छा, आप यहाँ पे दुम्बे फोड़ रहे हैं, आज तक मस्टंडे बन गए खा खा के जिहाद के नाम पर। इस बात को मैं क्यों नहीं बोले इस बात को? जब बात करेंगे तो जवाब आएगा पूरी ताकत से। जिस जुबान में करेंगे उसी जुबान में आएगा। तो ये सवाल जायज था ना, लोगों का सवाल तो ठीक है। तो मैंने भी जवाब दे दिया ना, जायज था ना। हाँ। औकात बता दी ना। अच्छा, औकात में रहना चाहिए ना। जय हिंद, जय भारत।